अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर गफूर उर्फ जलील मारा गया। दहशतगर्द गफूर उर्फ जलील मौलवी फ़कीर मोहम्मद का करीबी साथी था। दौरान ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR का बताना है कि ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर गफूर उर्फ जलील मारा गया। दहशतगर्द गफूर उर्फ जलील मौलवी फ़कीर मोहम्मद का करीबी साथी था। दौरान ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। नुमाइंदा न्यूज़ वन सरदार हमीद से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। सरदार हमीद, मजीद क्या बताया ISPR ने? जख्मी सिक्योरिटी एहलकार की हालत कैसी है? जी जवाद, जो बाजोड़ जिला है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन के बारे में ये इतलात जो है खुफिया इदारों ने दी थी। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है एक दहशतगर्द कमांडर जो था गफूर उर्फ जलील जो ये मारा गया है। ISPR का ये कहना है कि दहशतगर्द गफूर उर्फ जलील जो था ये मौलवी फ़कीर मोहम्मद का जो है वो करीबी साथी था और इस कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में ये मुलव्विस था। और फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी एहलकार जो है इसमें जख्मी हुआ है। ताहम उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जबकि इसके साथ साथ एक और ऑपरेशन किया है जिसमें 2 मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और बोया का ये इलाका है नॉर्थ वजीरिस्तान का, वहाँ भी ये ऑपरेशन हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये ऑपरेशन किया था इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात पर और इस ऑपरेशन में भी 2 दहशतगर्दों को मारा गया। जी ठीक तफसीलात बता रहे थे सरदार हमीद, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक की बात करेंगे, जिसके करीब धमाके में 15 अफराद जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके में 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई। रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, ताहम इसकी नौयत ज्यादा शदीद नहीं थी। रेंजर्स, पुलिस और इमदादी टीमों ने वक़ुआ को मुहासरे में लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इमारत नाले के ऊपर बनी हुई थी। धमाके के बाद सारा मलबा नाले के अंदर जा गिरा। पुलिस के मुताबिक धमाके से निजी बैंक की इमारत को नुकसान पहुंचा, जबकि मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है धमाके में दहशतगर्दी समेत तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। नुमाइंदा न्यूज़ वन तलत हुसैन से बात करेंगे। तलत, आप सिविल अस्पताल में मौजूद है, यहाँ जख्मियों की हालत के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बेनजीर शहीद ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ 15 अफराद जो है उनकी जाँ बहक होने की कंफर्मेशन जो है वो यहाँ के जो इंचार्ज साबर मेमन है ट्रामा सेंटर के, उन्होंने कर दी है। जबकि इसमें 16 अफराद जख्मी है। 2 जख्मी की हालत जो है वो नाजुक है, जो इस वक्त भी वेंटिलेटर पे है। 6 अफराद वो हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद दे के फारग कर दिया गया था, जो मामूली जख्मी है। बाकी जो है उनकी इस वक्त यहाँ तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी हालत जो है वो भी खतरे से बाहर है। वाकया के फौरन बाद यहाँ ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफज कर दी गई थी और यहाँ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी पहुंच गई थी। जो डॉक्टर्स है, अमला है, उनको भी अलर्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ किसी किस्म की दवाइयों की भी कोई शिकायत नहीं थी, अमले की भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। फौरी तौर पर जो लोग आ रहे थे उन्हें तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी इस वक्त ट्रामा सेंटर उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। सूबाई वजीर नासिर शाह भी जहाँ आए थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी आए थे, जिन्होंने आकर ये इस वक्त जायजा लिया था कि जो जख्मी है उनको तिब्बी इमदाद के हवाले से उन्होंने जायजा लिया, डॉक्टरों से बात भी की और उन्होंने इस वक्त यहाँ अहकामात भी जारी किए कि मुकम्मल तौर पर इनको जो है वो तिब्बी इमदाद जो है तो वो दी जाए, ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे किसी की भी जान बचाने में। हर सतह पर जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें जो जख्मी आ रहे हैं उनकी भरपूर मदद करें। दूसरी जानब जो हलाकतें यहाँ हुई थी, उन जो डेड बॉडीज जो है वो पीछे मोर्चरी में पहुंचा दी गई है। कुछ वर्षा जो है वो पहुंचे, ताहम अभी तक 4 अफराद जो है उनकी शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी। दीगर जिनकी शनाख्त है उनके वर्षा जो है वो पहुंचे, वो अपनी लाशें जो है तो वो वसूल कर रहे हैं। जी ठीक, तलत से तफसीलात हमने जानी। सिविल अस्पताल में मौजूद थे, जख्मियों के बारे में बता रहे थे। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जाए वक़ुआ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम, उनसे भी बात करते हैं। यासिर, मलबा हटा लिया गया और क्या मलबे तले अब भी लोगों के दबे होने का खदशा है? आज बिल्कुल हम आपको बताते चले कि साइट एरिया के अंदर ये एक हबीब बैंक है, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था।
हमें बताया कि ये जो बैंक है ये तकरीबन 1965 में जो है वो बनाया गया था और यहाँ पे जो है ये तब से ये नाले के ऊपर जो है ये बैंक बना हुआ था। हम आपको बताया चले कि इस पूरे वाक़े के अंदर जो है वो 16 हलाकतें जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि नाले के ऊपर ये बैंक था जो कि काफ़ी अरसे से तामीर था। इसके साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे PSO का जो है वो पंप भी यहाँ पे मौजूद था और इस पंप पे जो है वो पंप भी जो है वो बुरी तरह यहाँ पे जो है वो इस ब्लास्ट के नतीजे में टूट फूट का जो है इसमें शिकार हुए हैं। 16 हलाकतें जो है वो इंतजामिया की जानिब से कंफर्म की गई हैं जिनको यहाँ से सिविल ट्रॉमा सेंटर पे मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ 15 जो है लोग हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 से 7 लोग जो हैं वो क्रिटिकल जो है वो इंजर्ड हैं। उनको बंस वार्ड में, कुछ को बंस वार्ड में और कुछ को ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया है। हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ पे लगी हुई है और हैवी मशीनरीज के जरिए से जो मलबा हटाने का काम है वो किया जा रहा है। काफी हद तक जो मलबा है उसको हटा लिया गया है। बड़े बड़े 2 एक्सकेवेटर्स जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पे जिनके जरिए से जो है वो काम किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो इलाके के अंदर जो है वो तैनात की गई है। हम आपको बताया चले कि वजीर इत्तलात सेन सईद गनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कादिर पटेल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने जो है वो इलाके का दौरा किया। यहाँ पे जो दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का ये कहना था कि ये बताया जाता है कि ये साइट एसोसिएशन जो है उनकी ये पूरी जो है जगह है और ये जो बैंक है इसको किराए पे दिया गया था जिसका किराया जो है वो साइट जो है वो लेती है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये नाले पे जमीन बनी हुई थी, इसके कौन था, इसकी सारी चीजें निकाली जाए तो उसके बाद जो लोग भी जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। हमारी यहाँ पे कैशियर से बात हुई तो कैशियर का ये कहना है कि ये पूरा जो बैंक है वो नाले पे बना हुआ है। इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो यहाँ पे सोशल सर्विसेज की 2 डिस्पेंसरीज हैं वो भी नाले पे बनी है। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे मुतादिद इमारतें जो है वो नाले पे बनी है और नाले में गैस भर जाने की वजह से जो बैंक का फर्श था उसके नीचे इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ है कि 16 हलाकतें जो है इसमें कंफर्म है और जो यहाँ पे 15 लोग हैं उनकी जो है वो शदीद जो है वो जख्मी हुए हैं जिनको हेड इंजरीज, एब्डोमिनल इंजरीज और चेस्ट इंजरीज जो पेश आई हैं। जी सिर्फ मजबूरी तो कितने जख्मी निकाल लिए गए हैं मलबे तले? जी अब तक जो है वो 15 जख्मियों को जो है वो निकाल लिया गया है और उनको यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है ट्रॉमा सेंटर के अंदर। अभी भी खदशा ये है कि यहाँ पे एक जख्मी जो है वो यहाँ पे मौजूद है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन बिल्डिंग है और यहाँ पे तमाम तर जो कनेक्शंस हैं सिविक कनेक्शन यानी बिजली पानी गैस के वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। SSCC का वर्जन भी जो है वो सामने आ चुका है। SSCC का ये कहना है कि उन्होंने पूरे इलाके की मॉनिटर की है। इस इलाके में कोई भी यहाँ पे SSCC की लाइन जो है वो नहीं थी और लाइन के अंदर जो है कोई रप्चर नहीं हुआ है, कोई ब्लास्ट जो है वो SSCC के अंदर जो है वो उनकी लाइन में नहीं हुआ है। उन्होंने इसका सर्वे करने के बाद मुकम्मल कर लिया है। के इलेक्ट्रिक की टीम से भी यहाँ पे मौजूद है और के इलेक्ट्रिक जो है उन्होंने इस इलाके की बिजली मुअत्तल कर दी है। लेकिन जो जी यासिर सलीम तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सानहा शेरशाह के यानी शाहिदीन कहते हैं 11:30 बजे धमाका हुआ, आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी, ऐसा लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो। कई बार इस मसले पर हुकाम को आगाह किया, गैर कानूनी तामीरात के हटाने का भी कहा गया लेकिन हुकाम ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज इतना बड़ा सानहा हो गया। हमने आवाज़ सुनी थी, इंतहाई ख़तरनाक आवाज़ थी, जैसे लगता है पूरा शहर हिल गया हो, जैसे ज़लज़ला आते हैं ना उस तरीके से। काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ब्लास्ट इससे तकरीबन 1 साल पहले भी हुआ था, अभी महीना पहले इस सामने दुकान पे हुआ है, उस पर एक बंदा एक्सपायर हुआ था, 2 बंदे जख्मी थे, ठीक है ना। ये साइड लिमिटेड जो है ना DC AC ये जिम्मेदार है, ये पैसे लेके जो है ना काम छोड़ देते हैं। ब्लास्ट जो है ये इंक्रोचमेंट की वजह से हुए, जो नालों पे नहीं है, ये बैंक और इसके पीछे 3-4 शोरूम और डिस्पेंसरी सोशल सिक्योरिटी की ये और उसके ऊपर ये है सारी साइट लिमिटेड की प्रॉपर्टी। शेरशाह धमाके पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट जारी कर दी। धमाका सीवरेज लाइन में गैस भरने से हुआ। पुलिस और BDS की टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। BDS हुकाम के मुताबिक ताहाल दहशतगर्दी या तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। धमाके में जाँ बहक 7 अफराद की शनाख्त हो गई। मराबत खान, मुनव्वर खान, ज़ीशान, मोहम्मद यूनुस, शफीउल्लाह, जाहिद हुसैन, इनामुल्लाह और शफाउल्लाह मरने वालों में शामिल हैं। दीगर की शनाख्त के लिए ट्रॉमा सेंटर में ज़ाबिते की कार्रवाई जारी है।
वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं धमाके में किसकी गफलत और लापरवाही है, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। धमाके की जगह पर गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। अफसोसनाक वाक़या है और इस वक्त तक यहाँ पे 12 के करीब डेड बॉडीज़ लाई जा चुकी हैं और 12 ही ज़ख्मी हैं। बाकी वहाँ पे रेस्क्यू का काम हो रहा है, सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हमारी पीडीएमए की टीमें भी और केएमसी की डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट की है और पूरा जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पे मौजूद है। खासा वहाँ पे हैं वो उनको निकाला जाए, जो यहाँ पे ज़ख्मी पहुँचाए गए हैं उनको मुकम्मल इलाज हो और जहाँ जहाँ इरेगुलरिटीज़ हैं वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है और इसमें भी जिसका भी कसूर होगा उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अल्लाह से दुआ गो है कि और जो लोग ज़ख्मी हैं वो जल्द सेहतयाब हों। सानह शेरशाह पर वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो का इज़हार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो का कहना था बहुत बड़ा सानहा हुआ, ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जाएगी। आज बड़ा अफसरदा दिन है क्योंकि आज जो है ये बहुत बड़ा सानहा हुआ है। ब्लास्ट का जो अब तक तो जो इतलात हैं वो लगता है कि कोई गैस की लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और इसकी वजह से जो है बिल्डिंग जो है तबाह हो चुकी है। और हमारे पास यहाँ जो डेड बॉडीज़ आई हैं 12 आई हैं ट्रॉमा सेंटर में। 2 डेड बॉडीज़ गालिबन रास्ते में ही हैं जो यहाँ आएंगी और कुछ 10 के करीब की 10-11 की शनाख्त हो चुकी है, एक शायद अननोन बॉडी है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं नालों पर इमारतों का बनना किसी सूरत जायज़ नहीं। कराची में हज़ारों तो इमारतें नालों पर कायम हैं, इन इमारतों और बाज़ारों को हटाया जाए, इमारतों को हटाकर मुतबादिल जगह देनी चाहिए। मुतासर इमारत भी नाले पर कायम थी। कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नालों के ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में कब्जे करवाए गए हैं, अलॉटमेंट्स दी गई हैं लोगों को, जो जिसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती, किसी कानून के तहत ये जायज़ नहीं है। ये जो आपने देखा है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा नाला है और उस नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी है। यहाँ कुछ रोज़ कबल भी एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद इनको नोटिस इशू किए गए कि ये खाली करें, तो जवाब में कुछ कागजात दिए गए हैं डीसी ऑफिस में कि साइट एसोसिएशन ने इनको ये रेंट आउट किया हुआ है। शेरशाह धमाके में इमारत नाले पर कैसे तामीर की गई, MQM राबिता कमेटी ने जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करार दे दिया। कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इदारों की नाअहली की वजह से लोगों की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। काली भेड़ों से सख्ती से निपटना होगा और सजाएं देना होंगी। राबिता कमेटी ने धमाके की नौइयत जांचने के लिए मुकम्मल तहकीकात का भी मुतालबा किया। कीमती जानी नुकसान पर अफसोस और जख्मियों के लिए दुआए सेहत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहर में लाखों अफराद की जानें खतरे में है, एक मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है। गैर कानूनी इमारत से मुतालिक हमने अदालत से रुजू किया था, गलत जगहों पर कायम की गई इमारतों को ख़त्म करना चाहिए। पता ये चला कि ये नाले के ऊपर बनी हुई इमारत थी, बैंक जैसा इदारा है, वो नाले पे बनी हुई इमारत के ऊपर तामीर हो गया, उनका अपना था, किराए का था, ये तो मुझे इतना नहीं मालूम है। तहकीकात करने से पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है। तहकीकात भी होनी चाहिए, प्रॉपर एक्शन भी होने चाहिए, इसका मास्टर प्लान बनना भी चाहिए, उसकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। इस वक्त पूरा शहर जो है इस सूरत हाल से 2-4 है। ऐसे नालों पे कितनी ही तामीरात हुई हुई है और कितने ही लोग जो है वो इस वक्त जो है वो उनकी जिंदगियां खतरे में है। जब कोर्ट में ये चीजें जमा कराई तो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट भी उस वक्त खौफ के आलम में थे और वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। अब इनमें कई कैटेगरीज हैं, एक तो वो हैं जो लीगल जगह पर हैं, दूसरी वो हैं जो गलत जगहों के ऊपर बनी हुई हैं, उनको तो वैसे ही खत्म होना चाहिए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की करेंगे जिन्होंने बीजेपी सरकार को फाशिस्ट करार देते हुए पाक भारत एटमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। कहा भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत है, भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वजीर आज़म इमरान खान की खरी बातें। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत है, खदशा है पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। 8 million people are living in an open prison and there are about 900,000 Indian troops
which are keeping them in this open prison. So we have raised it on every forum. Mad people can think of this, the two nuclear armed countries coming face to face. People of India are more sensible. Unfortunately, they're being ruled by fanatics. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामोफोबिया के खिलाफ उम्मत मुसलमा की मजबूत आवाज बन गए। Muslim leaders is that they have never actually tried to explain Islam in its true essence to the Western countries. And therefore, when Islam gets maligned, there's propaganda against Islam, there is not a proper intellectual response from the Muslim leadership. वज़ीर आज़म का अफगान सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार, कहा 9/11 में कोई अफगान मुलविस नहीं था, अमेरिका का 20 साल कब्जा जुनूनी अमल था। Insanity what they were doing in Afghanistan. No Afghan was involved in 9/11, and for Osama bin Laden and maybe few hundred Al-Qaeda, to occupy a whole country and occupy for 20 years. वज़ीर आज़म की सियासी मुखालफिन पर भी खूब तनकीद, मुल्क की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान को करार दे दिया। We were ruled by these two corrupt families, and I knew both of them, but they came into power, and both of them were quite corrupt. They started making money. So corruption is something which destroys a country. वज़ीर आज़म का कहना था, वजीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूंगा। चीनी स्कैंडल पर हुकूमत हरकत में आई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। क्या 3 साल में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार भी कोई और है? एक बयान में शहरी रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म को लगता है उनके सिवा सब सियासत में करप्शन करने आए। मुल्क की अक्सरियत समझती है PTI हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। नए इंतखाबात में आवाम इनसे कारकर्दगी का पूछेंगे। OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास कल होगा। पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सीनियर हुकाम के हमरा पार्लियामेंट हाउस का दौरा, इजलास के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुतादिद सड़कों को भी बंद कर दिया गया। सड़कों पर OIC के रुकन ममालिक के परचमों और इस्तकबाली बैनर्स की बहार है। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। किर्गिस्तान, मलेशिया और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। अफगान अबूरी वज़ीर अमीर खान मुत्तकी भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए।